नमस्कार। मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से करीब 4 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ एक नया विषय लेकर के। आज का विषय हम शुरू करें इससे पहले एक हृदय विदारक घटना जो हुई है, जिसमें जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी सहित उनके अन्य सहयोगियों की जान गई। उनकी शहादत पर हमें फ़क्र है और हम उन सभी शहीद मृत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। आज का विषय दोस्तों, आज का विषय आगरा स्थित, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक पर्यटक स्थल ताजमहल, उससे संबंधित है। उसके संबंधित जो भ्रांतियां समाज में पिछले कुछ इतिहासकारों द्वारा और विगत 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी 2000 तक जो सरकारें रहीं, जो सत्ता रही, जो जिन्होंने शासन किया, उन्होंने कितनी भ्रांतियां फैलाई, उसको आप अगर ये आप सुनेंगे तो आपको पूरी उनकी सभी साजिशों का शायद थोड़ा जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू होकर लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। अब सोचिए कि जब मुमताज महल का इंतकाल यानी कि उनकी मृत्यु 1631 में हुई, 1631 में उनकी मृत्यु हुई, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना ही शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का एक प्लानिंग के तहत काम शुरू हुआ था और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है, अत्यंत भव्य है। आपने देखा होगा, अगर आप ताजमहल गए हैं तो आपने अवश्य देखा होगा। इसके आसपास जो मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर जो सामने स्थित इसके सामने फव्वारा बनाया गया है, अत्यंत ही भव्य है, देखने में एकदम रमणीय प्रतीत होता है। अब आपको बताएं कि जे मांडेलस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वॉयज एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। टामरनिये के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहे तो मांडेलस्लो भी उस विशाल निर्माण का उल्लेख अवश्य करता। आखिर उसने क्यों नहीं किया? ताज के नदी के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चलता है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाज़ों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है।
उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नारियल के तले दो झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है, जो कि सनातन धर्म एवं संस्कृति का एक प्रतीक है। उस चंद्राकार के दो नोक और उनके बीचों बीच नारियल शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बनता है, जो भगवान शिव का शस्त्र है। सनातन धर्म के मंदिरों और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य में अष्टधातु की जो एक जंजीर लटक रही है, शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकती रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी मौजूद है। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? आखिर इसको महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से एक गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज या किसी भी शिलालेख या उसके बाद के किसी अखबारों में आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं आया है। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि जगह पर एक भी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद ऐसे मस्जिद या कब्र नहीं है कि जिसके बाद उसके नाम में जिसके बाद का शब्द महल हो या महल शब्द का प्रयोग किया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज़ के कारण उसका नाम मुमताज़ महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। उनका नाम मुमता उल जमानी। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नज़र ही नहीं आता। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने 1530 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन, जिसने हुमायूं नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल यानी कि मिस्ट्री हाउस के नाम से देती है, यह भी अपने आप में गंभीर बात है। आप समझिए, ताजमहल का निर्माण राजा परमिर देव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गोरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यहाँ महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने जाने वाले कई लोगों ने भवनों का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत में मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया। ओक साहब के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज़, एतमादुद्दौला और सफदरगंज जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को
हिंदू महलों या मंदिरों में ही दफनाया गया। ताजमहल तेजोमहल शिव मंदिर है, इस बात को स्वीकारना ही होगा। ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज़ की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजोमहलय शब्द का अपभ्रंश है। तेजोमहालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरों में पुष्पलता आदि से चित्रित चित्रकारी की गई टाइल्स या पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज़ के मकबरों वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा, सनातन धर्म संस्कृति की परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजोमहालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में, अगर आप सही माने तो, अंगिरा कहते थे, अंगिरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह महर्षि ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन किया करते थे। पूरी सनातन धर्म और उनकी संस्कृति के अनुसार वहाँ पूजा पाठ ये सारी विधि विधान से संपन्न होते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, कैलाश, राजनेश्वर नाम के 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः यह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजोमहालय मंदिर उर्फ ताजमहल के रूप में आज प्रतिष्ठित है। और मैं इतिहासकारों और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार बाबरी मस्जिद के झूठे इतिहास को समाप्त करके वहां पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी तरह इस ताजमहल के भी सच्चाई वाले इतिहास को दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें, ये भी जो शिलालेख, जो भी चीज़ें हमारी पुरातन काल से बनी हुई हैं, ये हमारे संस्कृति की पहचान है। और इनको बचाना, इनको जीवित रखना, अपनी परंपराओं को आगे लेके जाना, यह हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। और उनके जो भी चाहे अवशेष समझिए, चाहे वो ये सब हमारी संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ताजमहल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सनातन संस्कृति से मेल खाती हैं। वह कहीं से भी किसी भी तरीके से मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। हर तरीके से वो बिल्कुल डिफरेंट या बिल्कुल अलग है। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। और आज का जो ये ताजमहल का वीडियो है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आप हमसे सहमत हैं तो भी बताएं, अगर नहीं सहमत हैं तो अपना मत, अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हो सकता है कि आपके कमेंट से मेरी कुछ ज्ञानवर्धन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।